हेलो फ्रेंड्स, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल विद अ न्यू वीडियो। आज हम जानेंगे कि हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे करें, हाउ टू मिटिगेट सिक्योरिटी थ्रेट। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में वायरस और जो हार्मफुल ट्रोजन्स होते हैं उनसे आपको बताया था कि वो कैसे आपके सिस्टम को हार्म करते हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में इन सब को कैसे मिटिगेट करना है, इन सब को कैसे अपने सिस्टम से हटाना है, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपके लिए नई वीडियो पार्ट 3 जो है हमारी कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो लेके आया हूँ, हाउ टू मिटिगेट सिक्योरिटी थ्रेट। तो चलिए जानते हैं कि हमारी इस वीडियो में क्या क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसका हमें पता होना चाहिए कि, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या होता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। आप अगर टेक्निकल एक्सपर्ट बनते हैं किसी भी फील्ड में, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो जानते हैं कि व्हाट इज सिक्योरिटी प्रोसीजर। सिक्योरिटी प्रोसीजर आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोसीजर इज अ सेट सीक्वेंस ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज दैट परफॉर्म a specific security task function. Procedures are normally designed as series of steps to be followed, constant and repetitive approach or cycle to accomplish an end result. तो देखिए एक प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है। आप प्रोसीजर, हर चीज में एक प्रोसीजर होता है। कोई भी, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो भी आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि आपकी टाइमिंग होती है, इतने बजे आपका लंच होता है, फिर एक टाइम पे आपकी छुट्टी हो जाती है, इतने बीच के आपके पीरियड्स चलते हैं। तो दिस इज ऑल इज प्रोसीजर इज ऑल अबाउट। तो एक सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज होती है जो आपको किसी भी सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए परफॉर्म करनी पड़ती है। कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, ठीक है ना सर। तो सिक्योरिटी प्रोसीजर आर डिजाइन्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट, इनेबल, इन्फोर्स सिक्योरिटी कंट्रोल एंड इनोमिनेटेड फ्रॉम अदर्स ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोसेस एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जो आपको ये बताता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी को कैसे इन्फोर्स करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको कंट्रोल रखना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को बनाए रखने में। आपने देखा होगा कुछ, जब आप कोई ऐप्स करते हैं तो कोई ऐप्स आपको प्राइवेसी, एक उनकी पॉलिसी होती है, उसको दिखाती है। जब आप उसमें आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो ही आप उस ऐप को यूज़ कर पाते हैं। तो वो आपको बताती है कि हम आपकी कौन कौन सी, आपकी प्राइवेसी पर कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी जो पूरी सिक्योरिटी पॉलिसीज है आप उसको पढ़िए, उसके बाद आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए या इंस्टॉल कीजिए। तो ये सारे सिक्योरिटी प्रोसेसर्स के अंदर आते हैं। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी एक्सपर्ट को फॉलो करना पड़ता है किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। आगे देखते हैं सिक्योरिटी प्रोसेसर के बाद कौन सा नया टॉपिक है। तो पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड व्हाई दे आर नीडेड। तो हमने जान लिया कि सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या होता है, हमें पता है कि सिक्योरिटी प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। अब उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी को चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आखिर उसकी ज़रूरत क्या है। तो पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड व्हाई दे आर नीडेड। तो द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर इज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल और एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिक्योरिटी रिलेवेंट बिजनेस। देखिए, सिक्योरिटी प्रोसीजर की जो ज़रूरत पड़ती है वो इस बात से पड़ती है कि हम अपने सिस्टम में कंसिस्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर पाए। आप एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक एयरक्राफ्ट फ्लाइट जो होता है, एक पायलट जो होता है, उसको एक बुक होती है, वो पूरी पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। एक चेकलिस्ट इंश्योर करनी पड़ती है। हालांकि वो उस चेकलिस्ट को हज़ारों बार पढ़ चुका होता है, 1000 ऑफ आवर्स का उसका जो होता है वो फ्लाइट टाइम होता है, और फिर भी उसे वो चेकलिस्ट पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो कभी कभी कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टेप्स आते हैं जो वो भूल सकता है। तो इसलिए हर बार वो एक सेम प्रोसीजर फॉलो करता है जब भी वो एक फ्लाइट को टेक ऑफ करता है, और उसे वो प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। ना केवल उसे, बल्कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ को मेक श्योर करने के लिए हर बार एक सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। साइबर अटैक प्रिवेंशन। व्हाट इज साइबर अटैक प्रिवेंशन?
The first step in improving any cybersecurity program is to conduct a risk assessment that take all devices, data stores, networks and system into account. देखिए किसी भी साइबर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप रिस्क असेसमेंट कीजिए। मतलब आप ये जान जाइए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे किस किस थ्रेट से खतरा है, ठीक है ना सर। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेडिशनल जो अटैक्स हैं वो हो चुके हैं और कौन से नए अटैक्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, कौन कौन से नए नए अटैक्स आ रहे हैं, कैसे जो साइबर अटैकर है वो आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको हमेशा जो आपके साइबर एनालिस्ट हैं और जो आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उनको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में प्रिवेंट कर पाएंगे अगर उनको इन सब के बारे में पता होगा। जानते हैं कैरेक्टराइज पोटेंशियल थ्रेट। बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन साइबर थ्रेट sources, events and vulnerabilities, organization can characterize different attacks vector based on their potential impact। देखिए अब जब आप सारी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देंगे कि कौन कौन से नए साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं, कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वल्नरेबिलिटीज है, तो आप अपना एक पोटेंशियल जो है उसको क्रिएट कर पाएंगे कि हमारी कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है कि हम उन अटैक्स को फाइट कर पाए और कैसे हम उन अटैक्स को फाइट कर पाएंगे, ठीक है ना सर। तो ये जो काम होता है ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होता है कि वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करे फॉर डिटेक्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्ट एसेंशियल सिक्योरिटी कंट्रोल। अब आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, सारी भी जितनी भी आपके पास थ्रेट से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस थी वो सब आपने गैदर कर ली, तो सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर देयर डेटा। तो आपके डेटा का सिक्योरिटी कंट्रोल आपको इंश्योर करना है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स मेथड्स है, जो भी आपके पास टूल्स है, आप उनको यूज करेंगे और जो आपको लगता है कि आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज है आप उनको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंट थ्रेट डिटेक्शन एंड मिटिगेशन टूल। कंपनीज शुड इम्प्लीमेंट एडवांस साइबर सिक्योरिटी टूल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक थ्रेट। देखिए आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम को लगातार अपडेट करेंगे, अपने सिस्टम को आप ऐसा बनाएंगे कि आपका सिस्टम एडवांस्ड हो। आप ऐसा ना हो कि आप कोई ट्रेडिशनल जमाने का सिस्टम यूज कर रहे हो, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ टू डिटेक्ट साइबर थ्रेट्स। Cyber threat detection requires organization to have strong internal innate policies, advanced monitoring. While companies utilize manual processes, research IBM found security automation and significantly reduced the cost of breaches। देखिए साइबर थ्रेट्स रिक्वायर्स जो होती है, साइबर थ्रेट रिक्वायर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल पॉलिसीज को रिक्वायर करती है किसी भी साइबर थ्रेट। आप किसी भी साइबर थ्रेट को तभी डिटेक्ट कर पाएंगे जब आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होंगे। आपको अपना सिस्टम एक रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। अगर आप पर्सनली अपने कंप्यूटर सिस्टम की भी बात करें तो आप हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पर उसे मॉनिटर करते रहिए, कहीं आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, कोई खामियां तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे कोई अटैकर फ़ायदा उठा सके। क्या आपका पासवर्ड जो है वो कमज़ोर सा है, क्या आपकी ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है, आपका सिस्टम कोई भी उसको चला पा रहा है, क्या आपके सिस्टम में कोई ऐसी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, क्या कोई भी कहीं भी किसी भी फाइल को खोल सकता है। तो ये सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, आपकी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को जानना पड़ता है ताकि आप अपने सिस्टम पे जो साइबर थ्रेट्स है, आपके सिस्टम को जो साइबर अटैक हो सकता है आपके सिस्टम को, उसको आप पहले से जान जाए और उसको क्या करें, मेक श्योर करें कि वो ठीक हो जाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कैपेबल फॉर डिटेक्टिंग मालवेयर, स्पाईवेयर, रैंसम। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आप वायरसेस को प्रिवेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ताकि जो आपका सिस्टम है उसमें जो आपके सेंसिटिव डेटाज हैं उसको ही चोरी ना हो, वो सेफ गार्ड रहे, ठीक है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि वो वायरस को डिटेक्ट करता है और आपके सिस्टम में जो वायरस अटैक हो रहे होते हैं उन्हें प्रिवेंट कर देता है। थ्रेट डिटेक्शन लॉस। Most cybersecurity platforms offered advanced logging capabilities of help their organization to detect suspicious activities on their network and system. By maintaining a review of these logs, security professionals can conduct detailed investigations that touch on network security and computer security simultaneously.
देखिए, थ्रेट डिटेक्शन लॉग क्या होता है, कुछ साइबर कंपनीज जो होती हैं, कुछ साइबर प्लेटफॉर्म क्या होती हैं, वो एक लॉगिंग कैपेबिलिटीज रखती है। मीन्स अगर किसी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लॉगिंग रखती है कि किस पेज पर किस पर्सन ने लॉग इन किया है, तो उसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट रखती है। और ये जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें जब थ्रेट्स का पता लगाने के लिए बहुत काम आता है। नाउ सी आवर नेक्स्ट पेज, हाउ टू मिटिगेट साइबर थ्रेट। अगर हमारी पहले तो हमने प्रिवेंशन पढ़ा कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पर अगर हमने हमारे जो प्रिवेंशन हैं वो फेल हो गए, तो अब साइबर थ्रेट हमारी सिस्टम में हो चुका है, तो हम उसे मिटिगेट कैसे करेंगे, कैसे उससे बचेंगे। Okay, let's see. When it comes to mitigating cyber threat, prevention is always the best approach. जब कभी भी हम साइबर थ्रेट से मिटिगेट करने की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन हमेशा बेस्ट अप्रोच होता है। ये हम जानते हैं कि बीमार होने के बाद दवाई खाने से बढ़िया यही होता है कि आप बीमार हो ही ना। तो आप ये सब आप जानते हैं कि बेस्ट प्रिवेंशन यही है कि आपकी सिस्टम पे कोई साइबर थ्रेट हो ही ना। By continuously vulnerability, suspicious activities and unauthorized access, आप कैसे अपने सिस्टम पे मिटिगेट कर सकते हैं साइबर थ्रेट को। आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यूसली मिटिगेट करते रहेंगे साइबर थ्रेट्स को, ठीक है ना। आप अपने सिस्टम पे कौन कौन से साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, इसके बारे में कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहेंगे। अनऑथराइज्ड एक्सेस देखेंगे कि आपके सिस्टम पे कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं कर रहा। And organization can eliminate a wide range of potential attack vectors. End user education is also crucial, especially phishing scam. देखिए, end user education जो होती है ना, वो बहुत क्रूशियल होती है। आप जो आपके पास एंड यूजर है, उसको आप कितनी भी एजुकेशन देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो आपकी बात समझ रहा हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं जो जानते हैं कि फिशिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में कि व्हाट इज़ फिशिंग। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सब जानते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो जानते हैं कि फिशिंग क्या होता है, पर कभी कभार वो एक ऐसे सस्पिशियस मेल पे या लिंक पे क्लिक कर देते हैं जो फिर उनके डेटा को नुकसान पहुंचाता है। तो जानते हुए भी वो गलती बार बार की जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता। तो ओवर सेंसिटिव डेटा एंड मलिशियस एक्टर की साइबर थ्रेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज इंक्लूड। तो अब जानते हैं कि की साइबर थ्रेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या रखती है। तो सबसे पहले देखते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है। वल्नरेबिलिटी वो खामियां होती हैं जो आपके सिस्टम में होती हैं, और फिर आपका सिस्टम में जो लॉसेस होते हैं आपको, वो इन्हीं वल्नरेबिलिटीज के कारण होते हैं। So let's see, staying on top of device network and system vulnerabilities is the essential to any organization cyber security defense. Hacker frequently leverage zero-day exploit, weak authentication and untrained user to aid their illegal activities. देखिए, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने डिवाइस की और जो आपके नेटवर्क है उनकी सिस्टम वल्नरेबिलिटीज के टॉप पर रहे। मीन अगर आपके पास आप कोई विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है, पर्टिकुलरली आपके सिस्टम की बात करता हूँ, तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, मे बी विंडो 7, वट एवर विंडो यू आर यूजिंग, विंडो 7, विंडो 8, ओके, विंडो 10 एंड लेटेस्ट विंडो जो आई है विंडो 11। तो आप ये श्योर करें कि आपके पास जो विंडो यूज़ आप कर रहे हैं वो अपडेटेड हो, आपकी विंडो अप टू डेट हो, ठीक है। आपकी विंडो पेंडिंग में ना चल रही हो आपकी। अगर ऐसा है तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए और आप विंडो को फुली अपडेट कीजिए, क्योंकि जो आपके साइबर अटैक्स होते हैं ना, वो इस सर्च में रहते हैं कि वो ऐसे अनट्रेन्ड यूज़र को ढूंढे, ऐसे यूज़र को ढूंढे जिस पे वो अपना अटैक परफॉर्म करें और उसके जो सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लें। सेकेंड इज डेटा लॉस प्रिवेंशन। इंसुलेटिंग सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर इज द टॉप कंसर्न ऑफ कंपनीज इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। देखिए, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिन पे जो यूज़र का डेटा होता है वो टॉप कंसर्न में होता है, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो यूज़र का डेटा अपने पास रखती है फॉर गिविंग देम बेटर सर्विस। जैसे कि अगर आप अमेज़ॉन से कोई सामान मंगाते हैं तो आप अमेज़ॉन जो आपका डेटा है, आपको जो पर्सनल डेटा है वो अपने पास रख लेती है। आपका एड्रेस हो गया तो वो पहले से स्टोर करके रखती है ताकि आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो, ताकि वो बार बार आपसे आपका एड्रेस ना पूछे। तो वो आपका पहले का एड्रेस स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। अगर आपको वही एड्रेस कंफर्म है तो आप उसी एड्रेस पे आगे बढ़ जाते हैं और जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस है वो आपका अपडेट हो जाता है और उसी एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट आता है। आपको बार बार एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो फिर आप उसमें चेंज पे जाके क्लिक करते हैं और फिर वो चेंज होता है, ठीक है ना। तो
इन कंपनीज़ के लिए आपका डेटा को सिक्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये डेटा लॉस प्रिवेंशन के लिए कुछ सेंसिटिव जो डेटा होता है अनऑथराइज्ड यूज़र को उससे बचाने के लिए, ठीक है ना? जो ऑथराइज्ड है सिर्फ वही उस डेटा का यूज़ कर पाए, जो अनऑथराइज्ड है वो इस डेटा का यूज़ ना कर पाए। चलिए अब जानते हैं व्हाट इज फिजिकल सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम फिजिकल एक्शंस एंड इवेंट that could cause serious loss of damage to an enterprises, agency or instance. This includes protection from fire, flood, natural disaster, burglary, terrorism. While the most of these are covered by the insurance, physical protection terrorism of damage prevention avoids time, money and resources lost. तो देखिए फिजिकल सिक्योरिटी जो होती है वो अपने पर्सनल हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करना होता है फिजिकल एक्शन से, जैसे कि कोई आपके सिस्टम की कोई चीज़ जो है वो चोरी ना कर ले। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एरिया में जो है वो फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस एरिया में है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को उस फ्लड से या फिर उस नेचुरल डिजास्टर से कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ज़्यादातर जो ये चीज़ें होती है, जो ये फिजिकल सिक्योरिटी में जो लॉस होता है वो इंश्योरेंस द्वारा कवर हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सिस्टम का, अपने जो कंप्यूटर सिस्टम्स होती है उनका जो है वो इंश्योरेंस करवा के रखती है, ताकि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि कोई चोरी हो जाए या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उनको उसका पैसा मिल जाए। द फिजिकल फ्रेमवर्क is made up of 3 components। जो फिजिकल फ्रेमवर्क है वो आपके 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक्सेस कंट्रोल, सर्विलेंस एंड टेस्टिंग। तो चलिए अब जानते हैं एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, क्या सर्विलेंस क्या होता है और टेस्टिंग क्या होता है। चलिए आगे आने वाले टॉपिक्स में हम ये जानते हैं। ये एक्सेस कंट्रोल में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो आपका सिस्टम है वो कोई दूसरा, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो अनऑथराइज्ड है, जिसको कोई ऑथराइजेशन नहीं है, जो आपकी कंपनी ने जिसको हायर नहीं कर रखा उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, कहीं वो उस पर्टिकुलर फाइल्स को, उस पर्टिकुलर डेटा को कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा। तो एक्सेस कंट्रोल में आप ये नजर रखते हैं कि सिर्फ वही पर्सन उस डेटा को, उस मटेरियल को एक्सेस कर पाए जिसको उसका ऑथराइजेशन दिया हुआ हो। ऑथराइजेशन कौन देगा? ऑथराइजेशन पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन देगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो सिस्टम है या जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो डेटा है, वो ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली जो है वो ऑथराइजेशन देती है किसी भी कंपनी को। तो देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। द की टू मैक्सिमाइज वंस फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स इज टू लिमिट एंड कंट्रोल व्हाट पीपल हैव एक्सेस टू साइट, facilitate and material. Access control encompasses the measure to take and limit exposure of certain asset to authorized person only. Example of these corporate barriers often includes baggage. देखिए एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि सिर्फ वही पर्सन उसको डील कर पाता है, वही पर्सन जो है उस डेटा के साथ वर्क कर पाता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पासवर्ड्स दिए हुए होते हैं, तो जिससे वो पासवर्ड जो है वो सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होता है जिसको उसका ऑथराइजेशन हो। बाकी कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस पर्टिकुलर डेटा के साथ डील नहीं कर सकता। Now see what is surveillance. This is the one of the most important physical security component for both prevention and post-incident recovery. Surveillance in this case refers to technology, personnel and resources that the organization use to monitor activity of different real-world location and facilities. These examples can include patrol guards, heat sensors and notification system. देखिए ये एक बहुत important topic है सर्विलेंस फिजिकल सिक्योरिटी कंपोनेंट्स में, क्योंकि इसमें हम प्रिवेंशन के साथ साथ पोस्ट इंसिडेंट रिकवरी की भी बात करते हैं। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो आसपास की टेक्नोलॉजी है कैसे उनका यूज़ किया जाए ताकि हम उनका यूज़ करें हमारे आसपास जो रियल लाइफ रिसोर्सेज हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। तो मेनली सर्विलेंस में आप समझ रहे होंगे कि सर्विलेंस का मतलब क्या है। सर्विलेंस सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो सर्विलेंस का मतलब यही होता है कि आप पर्टिकुलरली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको मॉनिटर करें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसा कोई लूप होल तो नहीं है जहाँ से आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपकी वो किसी बाहर वाले तीसरे
थर्ड पर्सन को पता चल जाए। तो ये सब चीज़ें सर्विलेंस के अंदर आती है ताकि आप मॉनिटर कर सकें। कैसे आप मॉनिटर करेंगे? कई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, यहाँ तक कि अब तो लोग अपने घरों में भी और अपनी जो छोटी-छोटी दुकानें होती हैं वहाँ भी सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करने लग गए। ताकि सीसीटीवी कैमरास आप इसलिए लगाते हैं ताकि क्योंकि अगर कोई ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपकी नज़र में आए तो आपके पास उसका एक विजुअल प्रूफ हो। बात करते हैं आप टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग में क्या होता है कि फिजिकल सिक्योरिटी, प्रिवेंटिव मेजर्स, इंसिडेंट रिस्पांस टूल, डिजास्टर रिकवरी, एग्जांपल सेंटर क्वालिटी ऑन फिजिकल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हाउ वेल अ identify response to content. The only way to ensure that such DR policy threat can be effective when the time comes to implement active testing. तो आपको उसका टेस्ट भी करना होगा कि अगर समय आने पर ये सिक्योरिटी मेजर्स काम आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप पर्टिकुलरली आपने सारे टूल्स तो जोड़ दिए, परंतु जब कोई ऐसा थ्रेट आया तो आपके वो टूल्स वर्क ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए पर्टिकुलरली कंपनी जो है वो ये टेस्टिंग भी समय-समय पे एक रेगुलर इंटरवल पर टेस्टिंग भी करती रहती है। Okay, that's the end of this video. Stay tuned for more upcoming videos. Please, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी और नए टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स की कि कैसे आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, और कुछ प्रिवेंशन मेजर्स भी हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी मिटिगेटिंग सिक्योरिटी थ्रेट से ही जुड़ी हुई होगी। उसके बाद हम क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे। थैंक यू एंड